उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टीटीपी, जिसको पाकिस्तान ने एक टेरर ग्रुप डेजिग्नेट किया हुआ है, उनके ऊपर ग्लोबली भी बहुत सैंक्शंस है। तो ऑफ कोर्स उनका एजेंडा ये है कि वो पाकिस्तान से अलग करें खैबर पख्तूनख्वा को और उसको मिला दें अफगानिस्तान के साथ। मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो, उसकी जो एग्जिस्टेंस है उस एग्जिस्टेंस की जस्टिफिकेशन कश्मीर 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 करना है, क्योंकि पाकिस्तान को तो अब कुछ सालों से थ्रेट वो तालिबान से है, वो भी इनके अपने ही बनाए हुए लोग थे। अदरवाइज पाकिस्तान को तो कोई थ्रेट ही नहीं था। इवन भारत से पाकिस्तान को कभी थ्रेट नहीं था, पाकिस्तान भारत के लिए थ्रेट था। नमस्कार दोस्तों, मैं संदीप, एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, एक बहुत बड़ी खबर है। दोस्तों, अफगानिस्तान के मंत्री जनरल, उन्होंने पाकिस्तान को धमकी दी है और एक नक्शा प्रस्तुत किया है। उस नक्शे के अनुसार तो तालिबान पूरे पाकिस्तान पर छा जाएगा और सिर्फ इस्लामाबाद ही रह जाएगा पाकिस्तान के पास। वो नक्शा उसने दिया है और बोला है कि ये हमारे जो पूर्वज है उनका कब्जाया हुआ यानी उनका जीता हुआ हिस्सा है और आप खाली करो। और ये बहुत धमकी भरे लहजे में किया, नहीं तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। तो दोस्तों, तालिबान वैसे भी चारों तरफ हमले कर रहा है और भारत इसको किस तरह देखता है, इस वीडियो में देखते हैं, सुनते पाकिस्तानियों की ये बात। लेकिन इसके पहले कि शुरू करें, एक बात सुनिए। आप लाइक कर दीजिए, लाइक करने में कंजूसी मत कीजिए, और जो चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर लें। तो चलिए शुरू करें। खबर यह है कि अफ़गानिस्तान के जनरल मुबीन की जानिब से उनके ट्विटर प्रोफाइल पर, एक्स प्रोफाइल पर उनकी प्रोफाइल पिक्चर 19 अगस्त को अपलोड की गई और शेयर करवाई गई, और वो है अफ़गानिस्तान का मैप, अफ़गानिस्तान का नक्शा। अगर जनरल मुबीन अपने ट्विटर प्रोफाइल पिक्चर पर अफ़गानिस्तान का नक्शा शेयर करवाएं तो किसी को कोई मसला नहीं होना चाहिए, लेकिन मसला उस वक्त बनता है कि जब उनका वो मैप कि जिसमें उन्होंने अफ़गानिस्तान को दिखाया है, लेकिन अफ़गानिस्तान के नक्शे में पाकिस्तान के तकरीबन तमाम इलाके शामिल कर लिए हैं। अब अगर मैं आपको ये बताऊंगी कि इस नक्शे में उन्होंने कौन कौन सा इलाका शामिल किया है तो आप हैरान और परेशान रह जाएंगे। पहले तो मैं भी हैरान और परेशान ही रह गई ये देखकर कि पहले तो ये धमकियां दी जाती थी, जी गिलगित बल्तिस्तान हमारा है, कश्मीर हमारा है। जब इस तरफ से ये कश्मीर की रट लगी तो फिर उस तरफ से उन्होंने कहना शुरू कर दिया सिर्फ कश्मीर ही नहीं साडा थे, गिलगित बल्तिस्तान भी साडा है। अच्छा, फिर कोयटा, बलोचिस्तान और गवादर, ये सब की तो बात होती है, लेकिन जो उन्होंने अपना मैप लगाया है उसके अंदर गवादर, बलोचिस्तान, कोयटा, लोरालाई, खैबर पख्तूनख्वा, KPK और डेरा गाजी खान तक यानी पंजाब के इलाके भी शामिल कर लिए हैं। यानी कि जो पाकिस्तान का वो नक्शा रह गया उसमें इस्लामाबाद ही नज़र आ रहा है, पाकिस्तान में इस्लामाबाद नज़र आ रहा है। तो इस्लामाबाद जिनका है, पिंडी इस्लामाबाद, वो रहेगा उनके पास, तो बाकी वो कह रहे हैं वो साडा आएगा। तो जनरल मुबीन ने ये जो नक्शा शेयर करवाया, ये सिर्फ नक्शे की हद तक बात नहीं है, क्योंकि उसके साथ जो उन्होंने लिखा है वो बड़ा ख़तरनाक है या वो बड़ा अहम है। उसके साथ उन्होंने लिखा क्या है, उन्होंने अपनी लैंग्वेज में ही लिखा है, लेकिन जब आप उसको ट्रांसलेट करते हैं तो आपको पता ही चलता है कि वो ये कह रहे हैं कि ये जो ज़मीनें हैं ये उनके आबा व अजदाद, उनके पुरखों की ज़मीन हैं, उनकी अचीवमेंट्स हैं, उनकी फतूहात हैं। यानी कि वो गज़नी से लेकर अब्दाली तक और जितने उनके हीरोज़ अभी तक आए हैं, जिनको अपना हीरो कह रहे हैं, उन्होंने जितनी भी फतूहात की हैं और जितनी भी ज़मीनें उन्होंने फ़तह की हैं वो सब की सब उनकी हैं। और उनका कहना यह है कि अब हम इसको प्रोटेक्ट करेंगे। बाकायदा उन्होंने ये बात की, अचीवमेंट्स का है, उसको का है, प्रोटेक्ट करेंगे हम इसे। इंडिया के अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात बहुत ही बेहतरीन है। अब अफ़गानिस्तान और इंडिया भी पाकिस्तान के ख़िलाफ़ 2 फ्रंट वॉर लड़ सकते हैं। यानी अभी तक तो उनको था ना कि उनके ख़िलाफ़, लेकिन अब आप ये देखिए कि किसी भी ऐसी सिचुएशन में या सूरत हाल में इंडिया अफ़गानिस्तान का साथ देगा और अफ़गानिस्तान इंडिया का साथ देगा। और अफ़गानिस्तान के साथ पाकिस्तान के जो ताल्लुकात हैं वो इस नहज पर पहुंच चुके हैं कि बाकायदा जंग की धमकियां दी जा रही हैं और कई मरतबा स्टेटमेंट्स दोनों तरफ से, काफ़ी हाई अथॉरिटीज़ की तरफ से ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं कि जिसमें कभी भी कोई सिचुएशन फ्लेयर अप हो सकती है और कुछ भी होने का ख़तरा हो। पाकिस्तान को तो अब कुछ सालों से थ्रेट वो तालिबान से है, वो भी इनके अपने ही बनाए हुए लोग थे।
अदरवाइज पाकिस्तान को तो कोई थ्रेट ही नहीं था। इवन भारत से पाकिस्तान को कभी थ्रेट नहीं था, पाकिस्तान भारत के लिए थ्रेट था, जिस वजह से पाकिस्तान ने 4 जंगें इम्पोज की, चारों की चारों जंगें हारे। अब रिसेंटली कुछ 1.5-2 साल पहले एक जर्नलिस्टों की ब्रीफिंग में उस वक्त के चीफ द आर्मी स्टाफ जनरल बाजवा ने कहा था कि हम जी कश्मीर में जंग लड़ने की अहलियत नहीं रखते कश्मीर के ऊपर, और हमारे तो टैंकों में गैस भी नहीं है, मतलब इस तरह की बातें की जो हामिद मीर और जर्नलिस्टों ने कोट भी की। अच्छा, ये हकीकत है, जो जनरल बाजवा ने गलत तो नहीं कहा था। जब ये इस काबिल भी थे भारत के खिलाफ लड़ने के और उन्होंने जंगें भी लड़ी, तब कौन सी जीत ली थी? अब ना इकॉनमी, मतलब तीनों में, ना 13 में, ना इंटरनेशनल से कहीं पे। कभी तो इनके इंटरनेशनल से अमेरिका के साथ जुड़े होने की वजह से कुछ ना कुछ होती थी, वो भी नहीं है। अच्छा, अब मैं ये समझ सकता हूँ कि अब अगर वो अपनी जो एग्जिस्टेंस की, यानी पाकिस्तान की मिलिट्री अपनी एग्जिस्टेंस की जस्टिफिकेशन जो है कि भाई हम हैं, हम क्यों हैं पाकिस्तान के लिए, इसलिए भारत आपके लिए खतरा है, इसी बेस पे है ना मिलिट्री। ठीक है, अब मैं समझता हूँ कि अब अफगानिस्तान में तालिबान जो इनके अपने बनाए हुए थे वो ज़्यादा बड़ा खतरा। आज भी भारत इनके लिए खतरा नहीं है, ये मेरी रियलिटी है। भारत ये मतलब ज़रा मैस ना करें तो भारत इनको कुछ नहीं कहेगा। अगर ये भारत को प्यार भरा मैसेज नहीं देना चाहते, अफोर्ड नहीं करते पॉलिटिकली, तो कम से कम ये कश्मीर की गर्दान ना भी करें तो की रोटी हजम हो सकती है। इनको कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि इनके और इतने मसाइल हैं, उन मसाइल की तरफ तवज्जो दें जो कि बीच में देते भी रहते हैं। जनरल आसिम मुनीर भी कहते हैं और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी कहते थे कि अब हमारी तरजीह जो है इकॉनमी है और फलां, तो यही बातें वो करें तो मेरा ख्याल है ज़्यादा बेहतर है। अब इस तरह का जो रेटरिक है उसके गोले दागने से, अब वैसे तो गोले दागने की पोजीशन में नहीं है, रेटरिक के गोले दाग रहे हैं, तो वो गोले दागने से एक जो मतलब भारत पाकिस्तान के बीच एक जो फ़ज़ा है वो तो हॉट ही रहती है, चाहे वो पब्लिक कंजम्पशन के लिए क्यों ना हो, चाहे ये किसी काम के नहीं है, कुछ करने जोगे नहीं है, मगर फिर भी ये जो अगर वॉर की हीट नहीं है तो वर्ड्स की हीट ज़रूर है। ये जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं जैसे टीटीपी, जिसको पाकिस्तान ने एक टेरर ग्रुप डेजिग्नेट किया हुआ है, उनके ऊपर ग्लोबली भी बहुत सैंक्शंस है, तो ऑफ कोर्स उनका एजेंडा ये है कि वो पाकिस्तान से अलग करें खैबर पख्तूनख्वा को और उसको मिला दें अफगानिस्तान के साथ, और फिर एक अपना पश्तूनिस्तान बनाए जहाँ पे जो पश्तून्स हैं उनकी हुकूमत होगी, और जिस तरह का भी लाइफस्टाइल वो लोग मेजॉरिटी उनकी पसंद करती है उसको वो वहाँ पे इस्टेब्लिश करेंगे। तो उनकी कोशिश ये है कि हम फोर्सेस को ज्वाइन करें विद द बलोच, ताकि टुगेदर दे इमर्ज एज अ स्ट्रॉन्गर फोर्स, और वो जो पाकिस्तान की हुकूमत है या फिर जो उनकी मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है उनको ज़्यादा से ज़्यादा तंग कर सके। बट आई थिंक बहरान जो है उनका वो चलता रहेगा, महंगाई जो है वो बढ़ती रहेगी, आम आदमी की चीखें ऑलरेडी निकल रही हैं, वो निकलती रहेंगी, बट इवेंचुअली दे विल बी एबल टू मैनेज। थोड़ा यहाँ से लिया, थोड़ा वहाँ से लिया, किसी को धमकी दी, किसी को मुक्का दिखाया, एंड ऐसे करके वो मैनेज करते रहेंगे। बट ऑफ कोर्स इनको लॉन्ग टर्म में जो है वो कुछ सोचना पड़ेगा। वो विजन आपको नहीं जब दिखता है ना, तो फिर आपको इंडिया के लिए भी ऐसे डर सा लगने लगता है कि यार आपके बगल में लिटरली एक टाइम बॉम्ब जो है वो टिक कर